आगे बात करें, देखो गौर से, अब सारे पार्ट सिखाऊं। बी वर्ब, बी वर्ब क्या है सर? आज पूरा पहले पीछे पढ़ा था, समझ लो पहले। अब देखो इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम बी वर्ब कहते हैं। प्रश्न उठता है बी वर्ब क्यों कहते हैं? बी वर्ब इसलिए कहते हैं सर कि सबका मतलब होता है होना। पहली बात क्या है? होना। तो पहले समझ लो कि इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो पहला चीज होना, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे वह नर्स है, प्रेजेंट की बात है तो आपने कहा कि शी इज अ नर्स, इतना आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा कहा वह नर्स थी, पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि शी वॉज अ नर्स। ठीक है बच्चे, अच्छी बात। अब टेंस की बात करें तो एक है टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वह पढ़ रही है, प्रेजेंट की बात होगा तो आपने कहा कि शी इज रीडिंग, इतना सबको आता है। और वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आपने कहा कि शी वॉज रीडिंग। तो आपने देखा कि ये जो इज, एम, आर, वाज वेयर है, ये इज यहां भी लगा, इज यहां भी लगा। तो ऐसा नहीं है कि इज, एम, आर सिर्फ होना है, इज, एम, आर टेंस में भी है, इज, एम, आर बी वर्ब भी है। तो बी वर्ब सिर्फ यहीं पे होगा, बी वर्ब जहां भी होगा वहां होने का बोध होगा, लेकिन वही बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे होने का बोध नहीं होगा। वह पढ़ रही है, यहाँ होना नहीं है, यहाँ पे होना है। अब देयर की बात करें तो देयर में क्या है? एक नर्स है, वह नहीं पता कि वही नर्स है। तो एक नर्स है तो क्या बोलते हैं? देयर इज अ नर्स। क्या बोलते हैं भाई? देयर इज अ नर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देयर का प्रयोग किया, या बोलते नर्स थी तो देयर वाज अ नर्स, देयर वाज अ नर्स। तो यहां तक क्लास हम लोगों ने किया हुआ था, बस आपको एट ए ग्लांस है ना, हमने आपको दिखा दिया।